Hello students, a very good morning to all of you. Dear students of class first, dears, how are you all? I think all are fine. Yes? Okay, that is very good. Okay students, so once again I am here with the English course book. So let's start to open your book with me, and today we are going to complete the exercises of chapter 8. And the name of the chapter is, I hope all students know well. Yes, tell me the name of the chapter. What's the name of the chapter? Yes, the name of the chapter is Chicky Learns to Fly. Okay, and hope we will complete this exercise, our chapter's exercises today. So let's start now. So students, let me show you the page number. Firstly, page number I have today. Page number we have today 25. Okay, take out the page number 25, and the chapter name is also mentioned there, Chicky Learns to Fly. Clear? Okay, so start now students. First of all, we have the topic about think and share. Today's topic is think and share. Start now. You have read many poems about animals. Try to remember one and recite it in the class. Students, as you all know, there is no any classes are going on, so no need to recite it in classroom. You just try to recite to your parents, our sisters, our brothers, okay, our elders. You have read many poems about animals. Students, आप लोगों ने बहुत सारे पोएम जो है वो एनिमल्स के बारे में रीड किया है. Yes, have you read the poems about animals, about different types of animals? Yes, आप लोगों ने read किया है. You just need to take out your book, open your book, okay, and try to find the poems which are about the animals. ठीक है, आप उसको टेक आउट करके पोएम्स को रीड करेंगे. ट्राई टू रिमेंबर वन, एंड you will not you don't have to learn more than 1, 2 or 3. Only just try to remember and try to learn one poem, okay, animals poem, and recite to your elders or parents, okay. Or also you can just make any video, okay, any video, and then you can share to that one in your class group. Clear? Okay, आप उसकी वीडियोस बना करके और ऑडियो बना करके आप उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं. ठीक है, जो कि आपकी एनिमल्स की पोएम होगी. क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज थिंक एंड राइट. ठीक है, थिंक एंड राइट मीन्स नाउ लेट्स स्टार्ट टू थिंक. चलिए सोचते हैं और राइट करते हैं. जम्बल सेंटेंसेस. दिस एक्सरसाइज इज अबाउट जम्बल सेंटेंसेस. अब तक हम लोग जम्बल वर्ड्स को रीड करते थे ना. वर्ड्स रहते थे, उसमें लेटर्स जो हैं वो सीक्वेंस में नहीं रहते थे, ऑर्डर में नहीं रहते थे. उसको हम लोग अनजम्बल करते थे, उसको सीक्वेंस में करते थे. ठीक है, बट अब हमारे पास ये जो सेंटेंसेस है वो जम्बल में है. इसको हमें क्या करना है? वी हैव टू कीप टू दिस ऑल दी वर्ड्स, ओके, फ्रॉम दिस सेंटेंस इन अ करेक्ट ऑर्डर. ठीक है, हमें इन सारे सेंटेंसेस के सारे वर्ड्स को एक ऑर्डर में, सीक्वेंस में क्या करना है? क्रिएट करना है, राइट करना है और कीप करना है. ओके, सो एक्सरसाइज इज दैट. लेट्स ट्राई 14. स्टूडेंट्स, आर यू रेडी विद मी फॉर एक्सरसाइज 14? चलिए देखते हैं कैसे कंप्लीट करेंगे. पुट द वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर एंड अनस्क्रैम्बल द जम्बल सेंटेंसेस. रिमेंबर टू स्टार्ट द सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर and end with a full stop or question mark. One has been done for you. क्या करना है? Put the words in the correct order. यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं सेंटेंसेस में जिसको सबसे पहले आप करेक्ट ऑर्डर में पुट करेंगे. एंड अनस्क्रैम्बल द जम्बल लेटर्स. और ये जो जम्बल लेटर्स और जम्बल जो वर्ड्स हैं और सेंटेंस हैं उसको आप अनस्क्रैम्बल करेंगे, एक सीक्वेंस में करेंगे, ऑर्डर में करेंगे. ओके, नेक्स्ट आपका है ओके, रिमेंबर टू स्टार्ट द सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर. एंड यू ऑल हैव टू बी रिमेंबर, जब आप अपने सेंटेंस को स्टार्ट करने जाएंगे तो फर्स्ट लेटर जो वो कैपिटल में होना चाहिए. ओके, दैट शुड बी विद अ कैपिटल लेटर. एंड एंड विद अ फुल स्टॉप.
और जब आपके सेंटेंस की एंडिंग होगी मीन्स वेयर एवर यू विल कंप्लीट योर सेंटेंस देयर शुड बी अ फुल स्टॉप, ठीक है। फुल स्टॉप ऐसी होनी चाहिए। आर क्वेश्चन मार्क भी आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस। इफ़ यू हैव योर स्टेटमेंट लाइक सेंटेंस तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, ये फुल स्टॉप पुट करेंगे। एंड इफ देयर इज आस्किंग एनी क्वेश्चन इन एनी सेंटेंस तो वहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क को पुट करेंगे। क्लियर? वन हैज़ बीन डन फॉर यू, फर्स्ट इज ऑलरेडी डन। सी देयर, डॉग, कैच, रैन, स्टिक, दी, टू, है ना। देखिए ये सारी जो एक सेंटेंस है, सारे वर्ड्स जो हैं वो एक सेंटेंस में क्रिएट होंगे, ठीक है। इसको हम एक सेंटेंस में अरेंज करेंगे एंड ये सारे आपके जंबल सेंटेंसेस हैं। सो स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड आवर सब्जेक्ट। तो क्या है हमारा सब्जेक्ट, यहाँ देखिए डी डॉग, यहाँ देख रहे हैं ना कैपिटल से डी स्टार्ट हुआ है, डी डॉग। यहाँ सबसे पहले डी डॉग राइट करेंगे, ओके। एंड नाउ आफ्टर सब्जेक्ट वी मूव टू द मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद हम मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की तरफ मूव करते हैं ना। तो देखिए मेन वर्ब, देयर इज नो एनी मेन वर्ब मीन्स विल, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, ये सब कुछ भी नहीं है ना, हैज़, है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने डायरेक्ट मेन वर्ब की तरफ मूव करेंगे। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब की तरफ चलिए। व्हाट्स द मेन वर्ब? योर मेन वर्ब इज रैन, द डॉग रैन, ओके, द डॉग रैन। एंड नाउ इट्स टाइम टू मूव टू दी, कहाँ चलेंगे, ऑब्जेक्ट, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है। तो चलिए चलते हैं। द डॉग रैन टू कैच द स्टिक। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या रिमेन रह गया है, द डॉग रैन, ओके, टू, ये आपका टू है। देन कैच, व्हाट डिड शी कैच, क्या कैच करते हैं, या व्हाट डिड ही इट कैच, ओके, इट कैच, तो कैच द स्टिक, क्या हो जाएगा, द डॉग रैन टू कैच द स्टिक। देखिए ये सारे वर्ड्स इसमें हैं बट अरेंजिंग में नहीं है, ऑर्डर में नहीं है, जिसको हमें ऑर्डर करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओल्ड लेडी टू पार्क द वॉक द, ठीक है। तो वेयर जो सब्जेक्ट, सबसे पहले दी ओल्ड लेडी सब्जेक्ट है ना, दी ओल्ड लेडी। देन ओके, मूव टू दी वर्ब। व्हाट्स द वर्ब, यहाँ वर्ब्ड है ना, वर्ब्ड आपका वर्ब है, ठीक है। दी ओल्ड लेडी वर्ब्ड। देन क्या हो जाएगा, टू, देन हो जाएगा दी, एंड देन हो जाएगा लास्ट आपका वर्ड क्या है, पार्क। ओल्ड लेडी जो है वो पार्क की तरफ क्या की, वॉक की, गई, ओके, या मूव की आप कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, गर्ल इज देयर, द चेयर सेट ऑन दी। सो स्टार्ट, राइट ऑन ये सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, दी गर्ल, ठीक है, दी गर्ल आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। देन वर्ब क्या है आपका, सेट मीन्स बैठी, ओके। वेयर, गर्ल जो है सेट की, कहाँ सेट की, ऑन दी चेयर, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑन दी चेयर, क्या हो जाएगा, ऑन दी चेयर, द गर्ल सेट ऑन दी चेयर। नेक्स्ट है, ये देखिए ये सारे सेंटेंसेस आपके उसमें थे ना, सिंपल सेंटेंस में थे, इसलिए हम लोगों ने लास्ट में एट द एंड फुल स्टॉप पुटअप किया है, देखिए यहाँ पे। एंड नाउ इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू मेक अ इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए आपका यहाँ मेन वर्ब है, यहाँ आपका है प्ले विल यू विद मी। सो वी विल मेक अ क्वेश्चन टाइप सेंटेंस। फर्स्टली देयर विल बी आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा विल, and then your subject will be means which is pronoun you, will you, and then your main verb play, ठीक है, play। नेक्स्ट क्या होगा, with me। तो सेंटेंस आपका क्या बनता है, will you play with me, will you play with me means there is asking a question about playing, then put here a question mark, ठीक है। नेक्स्ट, यू डू लीव वेयर। देखिए इसमें भी क्वेश्चन वर्ड है, वेयर जो है वो क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ कर लेंगे वेयर, देन इट्स योर हेल्पिंग वर्ब डू, ओके, एंड देन योर सब्जेक्ट इज देयर यू, एंड लीव इट्स योर मेन वर्ब,
So your sentence is where do you live? Okay, it's also a question. So put an interrogative mark at the end of this sentence. Next, twice, please, away, you put. यहाँ पे देखिए कैसे सेंटेंस है, प्लीज़ है ना, तो सबसे पहले हम प्लीज़ सेंटेंस को यहाँ राइट करेंगे। ये हो जाएगा प्लीज़, देन दैट इज़ अ रिक्वेस्टिंग, दैट इज़ मेकिंग अ रिक्वेस्ट, यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है। और रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, प्लीज़ पुट अवे योर टॉयज, पुट अवे योर टॉयज। नेक्स्ट है देयर गर्ल्स बाइसिकल्स राइड्स दी, सो राइट डाउन फर्स्ट द सब्जेक्ट, व्हाट्स द सब्जेक्ट, दी गर्ल्स, ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो गर्ल्स के बारे में बता रही है, दैट्स टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, ठीक है, हम गर्ल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये हो जाएगा दी गर्ल्स, दी गर्ल्स। एंड व्हाट्स योर मेन वर्ब, मेन वर्ब आपका होगा राइड, दी गर्ल्स राइड एंड देयर बाइसिकल, देयर बाइसिकल। Friends, have you understood? Let me repeat this at once. यहाँ देखिए, the old lady walked to the park. Okay, it's a complete and meaningful sentence. Next है the girl sat on the chair. ये भी आपका complete and meaningful sentence है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन टाइप सेंटेंस है, विल यू प्ले विद मी, क्या आप मेरे साथ खेलोगे? ओके, क्वेश्चन टाइप, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। रीड किया ना हम लोगों ने, यहाँ पे जो क्वेश्चन टाइप होंगे उसमें क्वेश्चन मार्क को ऐड करेंगे। नेक्स्ट है डू यू लिव वेयर, ये आपका सेंटेंस है, वेयर डू यू लिव। डन। नेक्स्ट, टॉय प्लीज पुट अवे यू पुट, तो ये आपका यहाँ पे एक रिक्वेस्ट बनाई जा रही है, तो सबसे पहले आपका रिक्वेस्टिंग वर्ड होगा प्लीज़ पुट अवे योर टॉयज, आप क्या करिए अपने टॉयज को पुट अवे कीजिए। ओके, देयर गर्ल्स बाइसिकल राइड दी, ये आपका सेंटेंस जगह दी गर्ल्स राइड देयर बाइसिकल्स, गर्ल्स ने अपनी बाइसिकल की राइडिंग की, सवारी की। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? आई होप you all have understood. And now we are on page number 25. We have page number 26 also. So let me show you the page number 26. Exercises completed. We have the next one. Let's connect exercise. So let me tell you, it's very interesting. Color the pictures that teach us to help others. यहाँ क्या करना है, आपको उन सारे पिक्चर्स को कलर करना है जो कि हमें टीच करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, हमें बताते हैं कि हमें क्या करनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, ठीक है ना, पुअर पर्सन की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। सो वी हैव सम पिक्चर्स। सो यहाँ देखिए फर्स्ट पिक्चर, आई डोंट थिंक सो समवन इज हेल्पिंग टू एनीवन, आई थिंक शी इज़ गोइंग टू बीट टू दिस एनिमल। यहाँ देखिए गर्ल है, इनके हैंड में स्टिक है, ये देखिए इस कैट को क्या कर रही हैं, इस कैट के बिहाइंड पे रन कर रही हैं, इस कैट की क्या करेंगी, अच्छे से पिटाई करेंगी। मीन्स इट इज़ वेरी बैड थिंग्स। ओके, वी शुड नॉट डू द थिंग्स लाइक, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प टू दी अदर्स एंड वी शुड लव टू दी एनिमल्स, हमें एनिमल्स को क्या करना चाहिए, लव करना चाहिए, ठीक है, उनको किल नहीं करना चाहिए और उनको टीज़ नहीं करना चाहिए। तो ऐसे पिक्चर्स को आपको कलर करना है जो पिक्चर हमें बताते हैं कि हमें अदर पीपल की हेल्प करनी चाहिए। तो ये पिक्चर आपका रॉन्ग है, इसलिए नो नीड टू कलर इट, इसको आप लोग कलर नहीं करेंगे, इस पिक्चर को ऐसे क्रॉस कर देंगे। ओके, इस पिक्चर को क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, नो नीड टू कलर। नेक्स्ट पे आइए, यस नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देयर इज अ गर्ल एंड शी हैज़ अ व्हाट, डॉग। ओके, शी इज़ फीडिंग समथिंग टू दैट, यहाँ पे कुछ फीड कर रही है ना, ठीक है। तो ये आपका देखिए यहाँ पे ये क्या एक्सप्रेस हो रहा है कि ये जो गर्ल है वो एनिमल्स को क्या करती है, लव करती है,
एनिमल्स के साथ 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 इनकी सिंपैथी है, ठीक है। मीन्स यू हैव टू कलर टू दिस पिक्चर। इस पिक्चर को आप अच्छे से कलर करेंगे, ओके, विद डिफरेंट कलर। नेक्स्ट यहाँ देखिए, देयर इज अ ओल्ड मैन एंड वन बॉय इज देयर, ओके, दैट बॉय इज जस्ट गोइंग विद दिस ओल्ड मैन, ओके, मीन्स दिस बॉय इज हेल्पिंग टू दिस मैन, ठीक है। तो ये जो आपका पिक्चर है इसको भी आप कलर करेंगे बिकॉज इट टेल अस, इट टीच अस, ओके, दिस पिक्चर टीचेज अस दैट वी शुड हेल्प टू अदर्स। तो इसको भी आप कलर करेंगे। एंड लास्ट पिक्चर देखिए, देयर आर टू बॉयज, आई थिंक दे बोथ आर फाइटिंग टू ईच अदर। देखिए दोनों जो बॉयज़ हैं क्या कर रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं एक दूसरे से। तो ये पिक्चर भी आपका रॉन्ग है, ओके, इट डजंट टेल अस टू हेल्प अदर्स, ठीक है। इसको भी आप क्रॉस कर देंगे, नो नीड टू कलर इट, मीन्स ओनली 2 पिक्चर्स विल बी कलर। इन सारे पिक्चर्स को क्रॉस करते जाएंगे, ऐसे दोनों को, इसको आप कलर करेंगे अच्छे से और इसको भी कलर करेंगे। क्लियर? ओके ओके स्टूडेंट्स, सो these are your today's exercises. I hope you all have understood. So start to complete your page number 25 firstly and then this page number, and after doing your work send your work, okay। आप आपकी जो ड्राइंग वर्क है ना उसको आप अपने क्लास ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे, ओके ओके। सो डू योर वर्क नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।